राजनीति एक ऐसी बला है जिसका मोह बड़े बड़े लोग भी नहीं त्याग पाते हैं। कहने को तो यह लोगों की सेवा करने का माध्यम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह रुतबा हासिल करने का आसान तरीका है। तभी तो क्या पुलिस अधिकारी और क्या व्यापारी सभी इसका सुख उठाना चाहते हैं। सुशांत मामले को लेकर चर्चा में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीतिक लबादा ओढ़ने के लिए पिछले महीने जेडीयू की सदस्यता ली थी और अब कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वीआरएस ले लिया है। पांडे के अलावा भी दो बड़े पुलिस अधिकारियों के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। ये दोनों भी बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ चुके बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेते ही उन पर सियासी हमले शुरू हो गए हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने गुप्तेश्वर पांडे पर सीधा और तीखा हमला किया है। राउत ने कहा है कि सुशांत मामले की आड़ में महाराष्ट्र पर उनके राजकीय तांडव के पीछे अब एजेंडा साफ हो गया है। राउत के अनुसार पांडे मुंबई मामले में अपने बयानों के जरिए एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे थे और अब इसके लिए पुरस्कार लेने जा रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में जब महाराष्ट्र सरकार ने जांच करने गए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन किया था, तब गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया था। सुशांत केस सीबीआई को सौंपे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर की गई टिप्पणी पर पांडे को सफाई भी देनी पड़ी थी। पांडे ने कहा था कि रिया इस केस की मुख्य अभियुक्त हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी करने के बजाय कानूनी तरीके से अपनी बचाव करना चाहिए। पांडे ने यह भी कहा था कि रिया की औकात नहीं है कि वह बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करें। अब समय से पहले अपनी रिटायरमेंट के बारे में पांडे ने कहा है कि उन पर सुशांत केस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। उन्हें एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा था। ऐसे में बिहार चुनाव में उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। राजनीति में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में जाना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे ही नहीं हैं जिनके राजनीति में जाने की चर्चा हो रही है। उनके अलावा दो और पूर्व डीजीपी हैं जिनके विधानसभा चुनाव में उतरने की चर्चा जोरों पर है। इनमें से एक बिहार के पूर्व डीजीपी सुनील कुमार भी हैं। माना जा रहा है कि सुनील कुमार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ताल ठोक सकते हैं। उन्होंने भी पिछले महीने ही जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार 1997 से 6 साल तक पटना के एसएसपी भी रह चुके हैं। चर्चा है कि जेडीयू सुनील कुमार को गोपालगंज से चुनाव मैदान में उतार सकती है। जेडीयू में आने के बाद सुनील कुमार ने कहा कि वह समाज सेवा करने के इरादे से राजनीति में आए हैं। वहीं बिहार के एक और पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी को लेकर भी चर्चा है कि वह विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी कर सकते हैं। उनके भाजपा की टिकट से भागलपुर से चुनाव में उतरने की अटकलें चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस सेवा में सफल रहने वाले ये तीनों अधिकारी राजनीति के मैदान में कितना सफल हो पाते हैं।